अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पीके पर आज हम बात करेंगे एक अहम तरीन इशू पर, यानी कि बलदियाती इलेक्शन के मुलतवी होने पर। कराची में बलदियाती इलेक्शन जो है वो दूसरे मरहले पर होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता शब जो है वो इसके मनसूख होने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया, यानी कि मुलतवी कर दिए गए। अगस्त में अब जो है वो इलेक्शन होंगे, बलदियाती इलेक्शन। उसके साथ साथ NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन, उनको भी जो है वो मुलतवी किया गया 1 माह के लिए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारी नज़र में जो हमने तहकीक की है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाना था, किस इलाके में कितनी यूसीज़ बनाई गई थी और कितनी टाउन कमेटियाँ बनाई गई थी। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, और यकीनन ये तमाम तर जो ग्राउंड के हवाले से अगर बात की जाए, ग्राउंड रियलिटी के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के मुलतवी होने का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये कहा जाए कि कराची में पहली बार बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर ला सकती है इस सूरत हाल में, तो ये गलत ना होगा। अगर 1 माह बाद भी इलेक्शन होते हैं, अगस्त में जो तारीख दी गई है बलदियाती इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगर इसी सेटअप के तहत होते हैं तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद होता तो ना सिर्फ उसको जो है वो अवामी सतह पर अपनी हिमायत को खोने का ख़दशा था, बल्कि जो बहुत कम तादाद में उसको सीटें मिलने का भी जो है वो इम्कान था। क्योंकि जिस तरीके से हल्का बंदियाँ की गई थी और टाउन्स को काटा गया था, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो MQM का होना था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो PTI, जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, इनको भी जो है वो बलदियाती इलेक्शन के मनसूख होने का फ़ायदा हुआ है। इनको अपनी जो है वो इज़्ज़त, यानी कि कहा जाए कि इनकी इज़्ज़तें बच गई हैं, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन के जो नताइज आने थे, जो ये बलदियाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बलदियाती इलेक्शन की हल्का बंदियाँ, टाउन कमेटियों का जो शेड्यूल है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो देखें, किमाड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, ज़िला मलिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, नई हल्का बंदियों के बाद ज़िला वेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, ईस्ट में माजी में भी देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी जमात थी, तो ईस्ट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकती थी। क्योंकि जो जिना टाउन, चनेसर टाउन जो है वो काटा गया है, इनको महमूद, जो माजी में जो है ये दूसरे टाउन कहलाते थे, अब इनको जो है वो दूसरा टाउन कर दिया गया, उनकी हल्का बंदियाँ जो है वो मुख्तलिफ की गई हैं। तो उसके बाद इन जो है वो ज़िला ईस्ट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत पोजीशन में थी। और ज़िला सेंट्रल की अगर बात की जाए तो ज़िला सेंट्रल में जो है वो MQM, पाक सरजमीन पार्टी, PTI और इसके साथ साथ जमात इस्लामी, इन तमाम लोगों ने जो है वो अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सीटें हासिल करनी थी। MQM जो है वो ज़िला सेंट्रल से भी इस सेटअप के तहत अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती थी। इसके बाद बचता है कोरंगी टाउन, तो वहाँ की सूरत हाल भी ऐसे ही है, क्योंकि कोरंगी टाउन में जो मॉडल कॉलोनी UC है, वहाँ से अगर MQM अपना पूरा जोर मारती है तो वो जीत सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ जो लांडी और कोरंगी टाउन है, उसमें भी अगर सूरत हाल देखा जाए तो शाह फैसल का कुछ हिस्सा इन दोनों टाउन में मिला दिया गया है। तो उसके बाद वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर जमात इस्लामी या पाक सरजमीन पार्टी जो है वो मजबूत पोजीशन में दिखाई देती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा अगर देखा जाए इलेक्शन मुलतवी होने का, तो वो MQM पाकिस्तान को हुआ है। और अगर एक तरीके से ये देखा जाए कराची के हवाले से, अगर तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना चाहती हैं तो उनको इलेक्शन के मुलतवी होने या तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ जाती तो ज़्यादा जो है वो मौसर आवाज़ बनकर जो है वो उनकी आवाज़ उभर कर पाकिस्तान में आती। लेकिन क्योंकि MQM इस वक्त कराची की सबसे बड़ी अपने आप को स्टेक होल्डर जमात कहती है, तो उनके पास ये बलदियाती इलेक्शन के बाइकआउट का ऑप्शन आया था, जो हमारे ज़राए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि राब्ता कमेटी में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया गया था। लेकिन MQM के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो बानी MQM यानी कि अल्ताफ़ हुसैन है। अगर MQM की जानिब से बलदियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया जाता तो अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से, जो MQM लंदन की जानिब से बाइकआउट किया गया है, तो यकीनन ये उन्हीं के खाते में जाता कि MQM पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया है वो अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर किया है। तो MQM शायद अपनी इस इज़्ज़त को बचाने के लिए उसने जो है वो इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ नहीं गई। लेकिन राब्ता कमेटी के अक्सर अरकान और जो MQM के जो इलाकाई ओहदेदार हैं, वो इस तमाम तर सेटअप के तहत इलेक्शन लड़ने से जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत पोजीशन में थी बलदियाती इलेक्शन के इस सेटअप के हवाले से।
अब अगर बात करें एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम की वही सूरत हाल हमने देखा कि बानी एमक्यूएम का ठप्पा जो है वो एमक्यूएम 22 अगस्त 2016 के बाद से अब 2022 में अब तक जो है वो अपने ऊपर से नहीं ख़त्म करवा सकी। और ये हकीकत है कि जो एमक्यूएम है और जो पतंग का निशान है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के नाम से ही जो है वो आज तक भी लोग कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर ख़ास के लोग जो है वो उन्हीं से जो है वो पहचानते हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने 22 अगस्त के बाद जो अब तक कोई ऐसी कारकर्दगी या कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि उस नाम को, उस निशान को जो है वो जो उनसे मंसूब है बानी एमक्यूएम से, उसको ख़त्म किया जा सके। तो अब तक की सूरत और आइंदा भी ऐसे जो एमक्यूएम के हालात हैं उसको देखते हुए नहीं लगता है कि एमक्यूएम के लोग बानी एमक्यूएम का नाम जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान से ख़त्म करवाना चाहते हों, क्योंकि किसी किस्म की कारकर्दगी जो है वो नज़र नहीं आती। हलकों में अगर देखा जाए तो औरंगी टाउन में जो वहाँ के 2 एमपी हैं, अली खुर्शीदी और दूसरे जो हैं वो कुछ थोड़ा बहुत नज़र आते हैं। उसके बाद अमीनुल हक वहाँ पर जो वफाकी वज़ीर है वो चले जाते हैं, और जो वफाकी वज़ीर अब बने हैं पोर्ट एंड शिपिंग सेनेटर फैसल सब्ज़वादी, वो भी जो है वो वज़ीर बनने के बाद हमने उनको एमक्यूएम के मरकज़ पर सिवाय 2 बार के अलावा कभी नहीं देखा। तो वो भी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। अगर देखा जाए देखिए कोरंगी में जो है वो इस मौजूदा बल्दियाती सेटअप के हवाले से जो है वो 3 जो है वो टाउन कमेटियाँ थी, यानी कि 3 टाउन बने थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मलीर में सॉरी मैं आपको रिपीट कर दूं, मलीर में 3 टाउन बने थे, कोरंगी में 4 टाउन, कराची ईस्ट में जो है वो 5 टाउन, डिस्ट्रिक्ट साउथ में 2 टाउन, लियारी और सदर टाउन जो थे, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो 3 टाउन, और कराची सेंट्रल में जो है वो 5 टाउन, और किमाड़ी में जो है वो 3 टाउन। तो आप इन टाउन की पोजीशन देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन तमाम टाउन्स में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अगर 5 टाउन है तो यकीनन 2 या 3 टाउन में जो है वो एमक्यूएम हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, और उसके बाद बाकी जो दीगर जगहों पे वहाँ पर एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। और सबसे बढ़कर जिस जिद्दोजहद के लिए जमात इस्लामी, एमक्यूएम, पीटीआई बात करती हैं कि तमाम इख्तियारात निचली सतह पर जाएँ, तो इस सेटअप में सबसे बड़ा सवाल मेरा इन तमाम जमातों से है कि किस तरीके से वो इलेक्शन लड़ने पर तैयार हुई हैं, कि इस सेटअप के तहत किस तरीके से एक काउंसलर, एक वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के पास इख्तियारात जाते हैं। ये तमाम के तमाम लोग मोहताज हैं इस सेटअप के तहत एक असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के, यानी कि ये एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो एक वाइस चेयरमैन मुंतखब नुमाइंदा जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, और तमाम तर चीज़ें उनकी मर्ज़ी होगी असिस्टेंट कमिश्नर की या डिप्टी कमिश्नर की, तो वो उनके मसाइल हल करने में संजीदगी दिखाएंगे, वरना वो अपने ठंडे कमरों में जो है वो बैठकर मज़े करेंगे। जैसे कि अब हालिया बारिशों में हमने देखा कि तमाम लोग, कराची के पीपल्स पार्टी की जानिब से तो दावा किया गया कि तमाम लोग कराची में मौजूद थे, कोई छुट्टियों पर नहीं गया, लेकिन हकीकत क्या है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत भी जानती है, और हम भी जानते हैं कि किस तरह ईद के दूसरे दिन जो है वो एक फ़िज़ाई दौरा हुआ, और उसके बाद तमाम लोगों को कॉल्स गई, और तमाम के तमाम लोग जो है वो कराची में अचानक से अवेलेबल हो गए, और तमाम के तमाम लोग जो है वो कराची में काम करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन ये किसके कहने पर हुआ, किसके प्रेशर में हुआ, ये हम भी बखूबी जानते हैं, और हमारे पास तमाम तर शवाहिद हैं। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो उसने अगर ईद के दिनों में जो बारिशें हुई उसमें कुछ काम किया तो वो इंतहाई प्रेशर में किया, वरना हमने देखा कि ग्राउंड पर जब तक बारिशें होती रहीं कराची के अवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार होते रहे और कोई मदद को नहीं आया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि ये सेटअप जमात इस्लामी ने कैसे कबूल कर लिया, ये सेटअप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे कबूल कर लिया, ये सेटअप तहरीक इंसाफ ने कैसे कबूल कर लिया, ये सेटअप पाक सरज़मीन पार्टी ने कैसे जो है वो कबूल कर लिया, यही सेटअप अवामी नेशनल पार्टी ने कैसे जो है वो कबूल कर लिया। और इस सेटअप के तहत यानी कि तमाम के तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के मोहताज होंगे, एक असिस्टेंट कमिश्नर के मोहताज होंगे, डिप्टी कमिश्नर के मोहताज होंगे, और अगर तमाम के तमाम लोग अगर मेयर कराची जिस पार्टी का भी हो, इस हिसाब से तो हमें जो है वो यकीन से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो वो भी जो है वो कमिश्नर कराची का मोहताज होगा या फिर चीफ सेक्रेटरी का मोहताज होगा, या उसको भी काम कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर से जो है वो मदद लेना होंगी। तो तमाम के तमाम लोग जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो ब्यूरोक्रेसी के मोहताज होंगे, उनकी जो है वो किसी किस्म की कोई उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। वाटर बोर्ड वैसे ही जो है वो सिंध हुकूमत के पास है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट वैसे ही अलग है। तो किस काम का ये बलदियाती नुमाइंदे होंगे? कराची से सिर्फ टैक्स लेने के लिए होंगे या कराची में खड़े होकर ये सिर्फ एक बार से, जिस तरह माजी में 4 साल तक वसीम अख्तर जो है वो रोना रोते रहे कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो ये नुमाइंदे भी इसी तरह के जो है वो रोना रोते रहेंगे? पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बना लेती है कि एमसी में, तो यकीनन उसको कुछ एडवांटेज होगा, क्योंकि तमाम तर लोग सिंध हुकूमत के उसके ताबे होंगे, तो उनको कुछ एडवांटेज मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ वो अपने इलाकों में काम करवाते रहेंगे। लेकिन बाकी जमातों के लिए ये बलदियाती इलेक्शन मेरी समझ से बाहर है कि किस तरीके से उन्होंने कबूल किया, और वो अगर मुंतखब हो भी जाते हैं तो किस तरीके से आवाम को डिलीवर करेंगे, क्योंकि तमाम तर चीज़ें एक असिस्टेंट कमिश्नर, फिर से कहूँगा डिप्टी कमिश्नर के पास होंगी, उनके वो मोहताज होंगे। तो खुदारा कराची के लिए कुछ तमाम लोग सोचें, तमाम पार्टियां मिलकर अपने आपस के अख्तलाफात को भुलाएं, कराची के लिए बैठें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, उनके साथ कुछ लाएअमल तय करें, कुछ कराची की बेहतरी के लिए तय करें। कराची को सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त ज़रूरत है एक मास्टर प्लान की, कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अमन व अमान की। ये तमाम तर चीज़ें तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें आपस के अख्तलाफात को ख़त्म करें, एक साथ बैठें। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इससे जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता, ना इसमें कोई दो राय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे सिंध की हुक्मरान जमात है, और उसी से तमाम लोगों ने जो है वो अपने इख्तियारात हासिल करने हैं, और उसी से तमाम लोगों ने अपने मसाइल को हल करना होगा।